सो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉकरोच के बारे में। कुछ इम्पोर्टेंट डेटा पढ़ेंगे, जैसे उनकी जो साइज़ है रेंज करती है 1/4 इंच से 3 इंच और 7.6 सेंटीमीटर तक होती है। वहीं पे आप बात करें एडल्ट में तो वो 34 से 53 में होती है, ठीक है। और वहीं बात करें हाइंड विंग तो वो फ्लाइट में हेल्प करती है। और जो आपका फोर विंग होता है वो लेदरी होता है और इसको हाइंड विंग को कवर करे रखता है। और एब्डोमेन जो होता है वो 10th सेगमेंट पे पाया जाता है। फिर उसके बाद मेल की बात करें तो उसमें 9th 10th टर्गा और 9th स्टर्ना में आपका जेनेटिकल पोर पाया जाता है, जेनेटिकल पाउच पाया जाता है एट हाइंड एंड ऑफ एब्डोमेन, जिसमें आपके क्या क्या होते हैं कंटेन डॉर्सल एनस, वेंट्रल मेल जेनेटिकल पोर एंड गोनोफोर, ठीक है। गोनोफाइसिस ये सब कंटेन करे रखते हैं। कौन? जेनेटिकल पाउच। कहाँ पे पाया जाता है? हाइंड एंड ऑफ एब्डोमेन में पाया जाता है। उसके बाद आपका आता है फीमेल। ये 7th स्टर्नम बोट शेप का होता है और 8th 9th स्टर्ना को लिए रखता है। 8th 9th स्टर्ना और 7th स्टर्नम क्या बनाते हैं? ब्रॉड या जेनेटिकल पाउच बनाते हैं, जो क्या होते हैं एट एंटीरियर एंड होते हैं। कहाँ पे होते हैं? एंटीरियर एंड। वो कहाँ पे थे? आपके हाइंड एंड पे थे, और ये कहाँ पे रहते हैं? एंटीरियर एंड पे रहते हैं। उसके बाद कह रहा है कंटेन फीमेल गोनोफोर एंड स्पर्मेटिकल पोर एंड कोलेट्रल ग्लैंड, ठीक है। क्या क्या कंटेन करता है? फीमेल गोनोफोर, स्पर्मेटिकल पोर, कोलेट्रल ग्लैंड कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है आपका एनल सरसाई, जो कि कहाँ पे पाया जाता है? 10th सेगमेंट पे। हेपेटिक सी का 6 से 8 टिब्यूल होता है। माल्फिजियन टिब्यूल 100 से 150 येलो कलर थिन टिब्यूल होता है। और 13 चैम्बर हर्ट होता है, तो 13 ऑस्टिया भी प्रेजेंट होगा। फर्स्ट चैम्बर को हम लोग बोलते हैं एंटीरियर आयोर्टा। क्या बोलते हैं? एंटीरियर आयोर्टा। स्पारिकल 10 होते हैं। यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट सा दिया हुआ है रेस्पिरेशन के बारे में कि वो ट्रैकियल ट्यूब के थ्रू होता है। ट्रैकियल ट्यूब जो होता है वो अपने आप को डिवाइड करता है ट्रैक्यूल्स में। किस में? ट्रैक्यूल्स में। फिर ट्रैक्यूल्स जो होते हैं वो बॉडी पार्ट्स पे मतलब भेजते हैं क्या? ऑक्सीजन भेजते हैं। और क्या किसके थ्रू? डिफ्यूज़न होता है और ऑक्सीजन यहाँ पे चला जाता है बॉडी पार्ट में। ब्रेन जो होता है वो सुप्रा ईसोफेगियल गैंग्लियन होता है। वहीं ओमेटिडिया की बात करें तो वो 2000 हेक्सागोनल होता है। फिर मेल में आएंगे, पेयर ऑफ टेस्टिस लाई ऑन ईच लेटरल साइड। ये लैटरल साइड होगा। पेयर ऑफ टेस्टिस लाई ईच ऑन लैटरल साइड। लगभग 4 से 6 एब्डोमेन पे होता है। और थिन वॉज डिफरेंस के होते हुए मतलब थ्रू सेमाइनल वेसाइकल इजैकुलेटरी डक्ट बनाता है। फिर ये कहाँ खोलता है? मेल गोनोफोर में जो सिचुएटेड होता है वेंट्रल टू एनस। फिर आता है आपका मशरूम ग्लैंड, जो कि 6th या 7th एब्डोमिनल सेगमेंट पे पाया जाता है, जो कि होता है एसेसरी डक्ट। वहीं पे मेल गोनोपोफाइसिस फेलोमियर की बात करें उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटिलिया। स्पर्म आपका स्टोर्ड होता है कहाँ पे? इन सेमाइनल वेसिकल्स एंड ग्लूड टुगेदर इन फॉर्म ऑफ बंडल्स कॉल्ड स्पर्मेटोफोर। जब वो ग्लूड कर दिया जाता है बंडल के फॉर्म में तो उसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोफोर, जो कि डिस्चार्ज होता है ड्यूरिंग कोपुलेशन। किसके डिस्चार्ज होता है? ड्यूरिंग कोपुलेशन। फिर फीमेल में आता है 2 लार्ज ओवरी जो लाई करता है लैटरली इन 2 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। 1 ओवरी 8 ओवरियन टिब्यूल। लगभग जो 1 ओवरियन टिब्यूल होता है वो चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा से बनता है। ओवरी से निकलते हैं ओविडक्ट। दोनों ओविडक्ट मिलते हैं, क्या बनाते हैं? सिंगल मीडिया ओविडक्ट, जिसे हम वेजाइना बोलते हैं, जो फिर बाद में कहाँ पे खुलता है? जेनेटिकल चैम्बर में खुलता है। उसके बाद आपका एक पेयर होता है स्पर्मेथिका का, जो कि 6th सेगमेंट पे पाया जाता है। वो भी कहाँ पे ओपन होता है? आपके जेनेटिकल पोर में ओपन होता है। उसके बाद आता है
फर्टिलाइज्ड एग जब एनक्लोज्ड होगा कैप्सूल में उसे हम ऊथिका बोलते हैं। ऊथिका जो होता है वो डार्क रेड से ब्लैक ब्राउन में कहीं ना कहीं मतलब डार्क रेड से ब्लैक ब्राउन तक कलर होता है उनका। 3/8 इंच इनका लेंथ होता है, 8 mm लॉन्ग। 9 से 10 ऊथिका होता है, 9 से 10 ऊथिका होता है। एक ऊथिका लगभग 14 से 16 एग रखता है। ये 9 से 10 ऊथिका होता है और 14 से 16 एग होता है। ठीक है। डेवलपमेंट को हम लोग पैरामेटाबोलिस कहते हैं। 13 बार मोल्टिंग होता है। एडल्ट में विंग्स प्रेजेंट होते हैं, निम्फ में विंग्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है।